हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपको ईयर एंड एडजस्टमेंट का टॉपिक है हमारे पास, यानी वर्ष के अंत में समायोजन। जब खाते क्लोज किए जाते हैं व्यापार के, तो वर्ष के अंत में कुछ समायोजन, कुछ एडजस्टमेंट होने बाकी रहते हैं। वो एडजस्टमेंट ये है, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक एक्रूड इनकम और एक प्री रिसीव्ड इनकम। ये है, इनका समायोजन करना हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ईयर एंड एडजस्टमेंट की कुछ डेफिनेशन है छोटी सी, वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है? ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में, कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। लेकिन किसके द्वारा? एप्रोप्रिएट पीरियड में एलोकेटिंग। एप्रोप्रिएट पीरियड में हम क्या कलेक्ट करके हम ये जान सकते हैं कि बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है या गलत चल रहा है, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है या बुरी है। देखिए, द इनकम अर्न एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड, कि हमने एप्रोप्रिएट पीरियड में, जो अब हमारा जो फाइनेंशियल पीरियड है, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, हमने उस पीरियड के दौरान कितनी इनकम अर्न की है और कितना हमने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है, कितनी आय हुई है और कितना खर्चा हुआ है, उसके आधार पर हम हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो देख सकते हैं। और उसी के जरिए हम हमारी बिजनेस की जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है वो जान सकते हैं। ये शो करता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी के आधार पर जो ईयर एंड एडजस्टमेंट रहता है, वो भी इन एडजस्टमेंट के जरिए हमें पता लगता है कि वर्ष के अंत में कौन कौन से समायोजन करने हमें बाकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है कि जो ड्यू तो हो गया है लेकिन अभी तक चुकाया नहीं है, बट नॉट पेड। ड्यू तो हो गया लेकिन अभी तक चुकाया नहीं है। जैसे किसी को हमने सैलरी देनी है पिछले महीने की, तो पिछले महीने उसने उस वर्कर ने पूरा महीना काम किया तो उसकी सैलरी ड्यू हो गई, लेकिन इस महीने में भी हमने उसको उसकी सैलरी नहीं दी, यानी उसकी सैलरी तो ड्यू हो ही गई, अभी तक चुकाई नहीं है। तो देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, यानी अभी तक ड्यू तो हो गई लेकिन हमने चुकाई नहीं है, तो ये एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब उसके बाद में जब कभी भी हम उसको, जब वो आउटस्टैंडिंग जो उसकी बकाया सैलरी है वो जब हम चुका देंगे, तो एंट्री करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, ये दो एंट्री होगी। एक तो बकाया जो एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री, और फिर उस बकाया जो खर्चा है उसको जो चुका देंगे तो उसकी एंट्री। आई होप दोस्तों आपको ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री समझ में आई होगी। अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। दोस्तों हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ईयर एंड एडजस्टमेंट का दूसरा टॉपिक है प्रीपेड एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस हमने किए हैं उनमें कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हमने प्रीपेड कर दिए, यानी पहले ही चुका दिए। इसका मतलब पेड इन एडवांस, एडवांस में चुका देना प्रीपेड होता है। इसकी एंट्री में देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारा एक कोई एक्सपेंस है, जो कोई खर्चा है उसे हमें चुकाना है, लेकिन पहले हम उसे मतलब यूज करेंगे तभी तो उसको खर्चे को चुकाएंगे। जैसे हमने किसी की जगह पे काम किया, मतलब कहीं पे रहने के लिए गए, तो रेंट एक खर्चा है, किराए के ऊपर कमरा ले लिया, उसके अंदर पूरा 30 दिन हम रहेंगे तभी तो 31वें दिन उसको पैसा देंगे। लेकिन हुआ क्या, हमने उसको पहले ही एडवांस में दे दिया कि इस महीने का जो 10,000 रुपए है वो तुम पहले ले लो, तो प्रीपेड कर दिया, उस खर्चे को हमने प्रीपेड कर दिया, पहले चुका दिया। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, कोई भी खर्चा हो सकता है। मैंने एक रेंट का एक एग्जांपल लिया है, कोई भी आप खर्चे ले सकते हो जिसको आपने प्रीपेड किया हो। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने पहले चुका दिया और कैश दे दिया। अब जब वो ड्यू होगा, जब 30 दिन के बाद में जब वो रेंट ड्यू होगा, तब एंट्री की जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट, यानी पहले ही चुका दिया हमने उस खर्चे को। तो ये दो एंट्री होंगी, पहले चुका देने की एंट्री, फिर जब ड्यू होगा तो उसकी एंट्री। आई होप दोस्तों आपको ये प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री और ये जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब हमारी इनकम है वो ड्यू तो हो गई लेकिन अभी तक हमें रिसीव्ड नहीं हुई है। ड्यू तो हो गई है बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यू होने की एंट्री, जैसे हमने किसी को 10,000 रुपए दिए और उससे 1 महीने बाद में उसका जो 2% ब्याज है वो हमें उससे लेना है, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? लेना है, मतलब 1 महीने तक उसने उस 10,000 रुपए को बरत लिया, यूज कर लिया, अब वो उसको पैसे को नहीं दे रहा है, मतलब वो इंटरेस्ट है वो नहीं दे रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया, एंट्री करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ड्यू होने की एंट्री ये होगी। अब जब 1 महीने बाद में जब कभी भी वो हमें वो इंटरेस्ट देगा तो हम एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट। आई होप दोस्तों आपको ये दो एंट्रियां समझ में आई होगी एक्रूड इनकम की। अब बात करते हैं प्री रिसीव्ड इनकम के बारे में। प्री रिसीव्ड यानी पहले ही रिसीव्ड कर लिया, रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड में क्या था, पहले चुका दिया। प्री रिसीव्ड इनकम में क्या है, पहले रिसीव्ड कर लिया, काम नहीं किया, पहले रिसीव्ड कर लिया इनकम, यानी किसी का काम करना था, किसी को मतलब रेंट, किसी से रेंट प्राप्त करना था महीने भर का, उसने पहले ही दे दिया, पहले इनकम हो गई हमारी। तो एंट्री क्या करेंगे, रिसीव्ड करने की एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेंट।
पहले रिसीव कर लिया, फर्स्ट डे रिसीव कर लिया, 30 दिन का वेट ही नहीं किया, पहले रिसीव कर लिया, तो एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेंट अकाउंट। ये तो रिसीव्ड करने की, अब जब 30 दिन बाद में वो रेंट ड्यू होगा तो एंट्री करेंगे प्री रिसीव्ड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, यानी पहले ले लिया हमने फिर दोबारा क्यों लेंगे, बस ड्यू की एंट्री कर देंगे, प्री रिसीव्ड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। आई होप दोस्तों आपको ये प्री रिसीव्ड इनकम का टॉपिक भी समझ में आया होगा। ईयर एंड एडजस्टमेंट में ये 4 ही टॉपिक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर